Good morning, class 8. So let's start a new chapter of term 2, that is chapter number 10, reaching the age of adolescence. So we all know that animals produce their own kind by the process of sexual reproduction, as we have already studied in our chapter number 9. Do you think that human beings or animals at any age of their life can do so? Means क्या ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी एनिमल अपनी किसी भी एज में रिप्रोड्यूस कर सकता है? नो. ह्यूमन बीइंग्स एंड मोस्ट एनिमल्स आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन एज बिकम अ कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. मींस जो रिप्रोडक्शन है बच्चा, ये एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो हमारी लाइफ में एक सर्टेन एज आने पे हम अटेन कर सकते हैं. मींस दिस रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कैरिड आउट बाय द टाइम ऑफ बर्थ. When we attain a certain age, then we are able to reproduce, right? So let's learn the changes that occur in human body due to which a boy or a girl become capable of reproduction. So in this chapter we will learn at which age we will able to reproduce और उस एज तक पहुंचने में हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और हम किन चेंजेस से पास आउट होके रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो पाते हैं, राइट? एंड दैट चेंजेस और दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज नोन एज द एज ऑफ एडोलसेंस. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट एडोलसेंस. एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड फिजिकल डिफरेंशिएशन इन बॉयज एंड गर्ल्स बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड लीडिंग टू सेक्सुअल मैच्योरिटी. बेटा एडोलसेंस जो होता है वो एक लॉन्ग पीरियड होता है, वो कुछ सालों का टाइम होता है जिसमें हमारी बॉडी जो होती है वो फिजिकली इस तरीके से डेवलप होती है कि वी कैन एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल एंड वी आर ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन अ चाइल्ड एंड अडल्ट, राइट? मीन्स जो छोटा बच्चा होता है वो बड़े से अलग इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि दोनों की बॉडीज में कुछ चेंजेस होते हैं. और छोटे में शायद we are not able to differentiate between a boy and a girl, but जब हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं from in senior classes we can easily differentiate between a boy and a girl. So it begins around the age of 11 years and lasts up to 18 to 19 years of age. अब ये जो एडोलसेंस का पीरियड होता है हमारी लाइफ में वो 11 साल के आसपास स्टार्ट हो जाता है और 18-19 साल तक रहता है. Since this periods the covered teens in the age group of 13 to 18 or 19, that's why adolescents are also called teenagers. अब क्योंकि 11 से शुरू हो जाता है तो फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इसमें सारे टीन्स वाले जो एज होती है वो हमारी निकल जाती है. That's why जो adolescents होते हैं उनको हम टीनेजर भी बोलते हैं, राइट? तो बेटा adolescence का मतलब ही यही है जिससे हम चाइल्ड से एडल्ट की तरफ एंटर कर रहे होते हैं. उस टाइम में हमारी बॉडीज में क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं या हम किन किन चेंजेस से पास हो रहे होते हैं, वो जो हमारी एक एज होती है उस एज को हम बोलते हैं एडोलसेंस, राइट? द चेंज दैट बिगिंस इन द बॉडी ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉजेज गर्ल्स टू ग्रो इनटू अ यंग वुमन एंड द बॉयज टू ग्रो अ यंग मैन. इन गर्ल्स एडोलसेंस बिगिंस अ ईयर और 2 year earlier than in boys. जो गर्ल्स होती हैं उनके अंदर जो एडोलसेंस होती है वो बॉयज के कंपैरिजन में 1-2 साल पहले आती है, राइट? सो आफ्टर दिस वी विल लर्न अबाउट प्यूबर्टी. व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी इज द स्टेज एट विच अ सेक्सुअल इमैच्योर बॉय और गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर और कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. प्यूबर्टी क्या होती है बेटा? प्यूबर्टी जब एडोलसेंस हमारी खत्म हो जाती है, मींस जब हमारी बॉडी में चेंजेस होने स्टार्ट हुए तो हमारे एडोलसेंस पीरियड स्टार्ट हो गया. अब वो चेंजेस कुछ सालों तक होते जा रहे हैं धीरे धीरे कंटिन्यू होते जा रहे हैं. लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे हमारा जो एडोलसेंस पीरियड होता है वो खत्म हो जाता है और हम सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, राइट? जिसमें हम सेक्सुअली इमैच्योर से सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं और हमारी जो बॉडी होती है वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाती है. उस एज को हम या फिर एडोलसेंस के एंड पीरियड को हम बोलते हैं प्यूबर्टी.
Girls reach puberty at the age of 11 to 13 years and boys around 13 to 16 years. Puberty ends when an adolescent reaches reproductive maturity. At puberty, testes of male start producing sperm, which is male gamete, and ovaries of females releasing eggs, which is female gamete. This we have already studied in our previous chapter, right? So adolescence में मतलब वो जो चेंजेस होते जा रहे हैं वो पूरी एज एडोलसेंस है. प्यूबर्टी एक स्टेज है जिसमें वी आर सेक्सुअली मैच्योर टू रिप्रोड्यूस, राइट? आफ्टर दिस वी विल लर्न अबाउट चेंजेस एट प्यूबर्टी. A number of changes take place in human body at puberty. Some of these changes are common in both boys and girls, right? The changes taking place at puberty are as follows. हम यहाँ पे कुछ changes discuss करेंगे जो boys और girls में common ही होते हैं. For example, first is increase in height. At puberty, a sudden increase in height is due to growth of long bones of legs and arms. अब क्या होता है, हमारी हाइट एकदम से बड़ी होती है जिसमें जो लेग्स और आर्म्स की बोन होती है वो ज्यादा लंबी हो जाती है. इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज. इनिशियली क्या होता है, स्टार्टिंग में क्योंकि जो एडोलसेंस होती है वो गर्ल्स में पहले स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए जो गर्ल्स होती है वो स्टार्टिंग में लंबी लगने लगती है बॉयज से. बट बाय द एज ऑफ 18, मतलब जब एडोलसेंस पीरियड एंड होने वाला होता है, जो गर्ल्स और बॉयज होते हैं वो अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेते हैं. The rate of growth varies in boys and girls and also in different individuals. अब हर किसी की हाइट जो होती है वो अलग अलग होती है. इट डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्योंकि हमारे पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि उनकी हाइट कैसी है. बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द जीन्स विच इज अ हेरिडिटरी यूनिट्स विच वी कैरी फ्रॉम आवर पेरेंट्स टू अस, राइट? सो इंक्रीज इन हाइट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन person to person. After this, second change is change in body shape, right? During puberty, boys and girls start looking different due to the following changes. In boys, the muscles of their body grow and become more prominent. Means जो boys की body होती है वो grow करने लग जाती है, उनके muscles जो होते हैं prominent मतलब clearly visible होने लगते हैं. Their shoulder become broad and waistline wider. Waistline मतलब जो उनकी कमर होती है वो भी बढ़ने लगती है और शोल्डर भी ब्रॉड हो जाता है. गर्ल्स में जो उनका पेल्विक मीन्स जो हिप रीजन होता है बिलो द वेस्ट वो ब्रॉड हो जाता है एंड ब्रेस्ट डेवलप, राइट? सो बाय दीज चेंजेस वी कैन एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द बॉडी ऑफ अ बॉय एंड बॉडी ऑफ अ गर्ल. चेंजेस इन वॉइस बॉक्स एंड वॉइस. जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी आवाज में भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस आने लगते हैं, स्पेशली इन द वॉइस ऑफ बॉयज. At puberty, the voice box of or larynx begins to grow. Voice box जहाँ से हमारी आवाज प्रोड्यूस होती है, जहाँ पे हमारे पास vocal cords होती है. In boys, it protrudes out in throat region as Adam's apple. Boys के अंदर क्या होता है, ये जो voice box होता है वो बाहर की तरफ निकलने लगता है. Protrudes out means बाहर की तरफ निकलने लगता है, दिखने लगता है, जिसको हम Adam's apple बोलते हैं. Appearance of Adam's apple marks the end of adolescence. जैसे ही बॉयज के अंदर एडम्स एप्पल विजिबल होने लगता है, इसका मतलब उनका adolescence खत्म हो गया. The larynx और voice box is smaller in girls than in boys. गर्ल्स में voice box जो होता है वो छोटा होता है बॉयज के कंपैरिजन में, इसलिए विजिबल नहीं होता गर्ल्स के अंदर. Due to large larynx, बॉयज डेवलप डीप वॉइस, हॉर्स. उनकी जो आवाज होती है वो गर्ल्स के कंपैरिजन में कैसी होती है, भारी होती है बॉयज की. वाइल गर्ल्स विद स्मॉल लैरिक्स डेवलप हाई पिच्ड स्वीट वॉइस. हाई पिच्ड मतलब जो उनकी आवाज होती है वो बॉयज के कंपैरिजन में हल्की होती है और मीठी होती है, ठीक है? बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. कुछ लड़कियां भी, फीमेल्स भी ऐसी होती है जिनकी आवाज काफी भारी होती है, और लड़के भी ऐसे होते हैं जिनकी आवाज जो होती है वो हल्की होती है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, राइट? आफ्टर दिस वी विल लर्न अबाउट इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स. सेबेशियस का मतलब होता है ऑयल ग्लैंड्स, राइट? जब हम प्यूबर्टी पे होते हैं, मतलब जब हमारी बॉडी सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है, सो हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स होती है और जो ऑयल ग्लैंड्स होती है वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है. मीन्स वो पहले से ज्यादा स्वेट और ऑयल को सिक्रिएट करना, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है.
स्पेशली ऑन द फेस, और जिसकी वजह से जो एडोलसेंस होते हैं उनमें देयर इज एन अपीयरेंस ऑफ एक्ने एंड पिंपल्स ऑन द फेस. दिस प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड by reducing the intake of fatty food, junk food, and also keeping the face clean by washing it properly and repeatedly, right? Maturation of sex organ. As we are sexually mature, so our sex organs are also mature. At puberty, the male sex organs like testes and penis become fully developed in boys. These organs we have already studied in our chapter number 9, that is reproduction. In girls, the ovaries enlarge and maturation and release of eggs begins. And their ovary, when their ovary start releasing eggs, this leads to the onset of menstruation cycle. जो हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था कि जो ओवरी होती है जब वो एग को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, so that egg will get expelled out from our body with some uterine muscles and blood, which is known as menstruation cycle. So that's all for class 8. Thank you so much everyone.